मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में उमड़ी भीड़ को देखकर गदगद हुए राकेश टिकैत इस बार बागपत पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। किसानों के बीच में उन्होंने अपनी बात रखी। इस दौरान राकेश टिकैत मंच पर भी नजर आए, जहां उनकी शान में कसीदे पढ़े गए। सुनिए मंच के बाद हटने के दौरान राकेश टिकैत ने क्या कहा है। मेरे बराबर में बैठे राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जगपाल तेवतिया जी, बड़े भाई सोमेंद्र तोमर जी, बहुत सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे बीच में महाराष्ट्र से लोग आए हैं। मैं उनका इस क्षेत्र में तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये लड़ाई नस्लों की और फसलों की है। ये जो बेरहम और तानाशाह लोग हैं, इस लड़ाई को मजहब की लड़ाई बना करके हमको बांटना चाहते हैं। ये लड़ाई हमारे पेट का सवाल है, हमारे अस्तित्व का सवाल है। किसान को अगर मारा जाएगा तो किसान के साथ साथ मजदूर का मरना तय है। ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों की लड़ाई है, मजदूरों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, जिसको एक साजिश के तहत कॉर्पोरेट घराने को दे करके पूरे देश की जनता को मारने की साजिश की जा रही है। आप लोगों ने एक शेर पैदा किया जिसका नाम राकेश टिकैत है, और एक दूसरा शेर पैदा किया जिसका नाम जयंत चौधरी है, जिसने आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। मैं कहता हूं ये दो शेर आपने पैदा किए। आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि एक शेर को दूसरा चौधरी चरण सिंह बना दो और दूसरे शेर को बाबा टिकैत बना दो। ये हिंदुस्तान से भागने का काम है। ये अस्तित्व की लड़ाई है, हम लोगों को समझना पड़ेगा। ये हम तो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बटेंगे नहीं। हम लोग जात मजहब सारी चीजों से ऊपर उठ करके हिंदुस्तान के किसानों और मजदूरों की बात करने का काम करेंगे। हम लोगों का ये नैतिक जिम्मेदारी है। जब हमें कॉल की जाए संघर्ष समिति के द्वारा, किसान मोर्चे के द्वारा, जब कॉल की जाए हमारे नेता राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी के द्वारा, तो कहीं अगर हमारी जान भी जाए, हम जान दे देंगे, लेकिन कभी किसानों के, मजदूरों के अस्तित्व पे खतरा नहीं आने देंगे। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, राकेश टिकैत जी हमारे बीच में हैं, हम लोगों को उनको सुनना है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ और पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि अगर अपने आप को बचाना चाहते हो, पूंजीवाद की जो आग हिंदुस्तान में लगी हुई है, इस देश को पूंजीवाद से बचाना चाहते हो, अपनी खेती और किसानी को बचा करके आने वाली नस्लों और फसलों का संरक्षण करना चाहते हो, तो इस आवाज के साथ खड़े होकर के एक नारा दो, जय जवान चौधरी चरण सिंह, बाबा टिकैत, चौधरी अजय सिंह, जय। यूनिवर्सिटी बना रहे, ये 5 ईंट रखेंगे। 5 ईंट रखने पे कह रहे कि हम उनके नाम से यूनिवर्सिटी बना रहे। उनके नाम से तो यूनिवर्सिटी बनी हुई है अलीगढ़ में। अलीगढ़ में जमीन उन्होंने दी थी, वहाँ पे जमीन उन्होंने दी, हरिद्वार में वहाँ पे जमीन उन्होंने रखी। बहुत जमीनें उन्होंने दान कर रखी। और जब आज़ादी की लड़ाई हुई, उन्होंने पूरा सब अपना प्रॉपर्टी, बहुत प्रॉपर्टी बेच के देश के आंदोलन में लगाई। लेकिन ये क्या करेंगे जिनकी सरकार है, इनका एक सदस्य को भी जेल नहीं गया। जो सरकारी धरोहर थी उन सब प्रॉपर्टियों को बेचने लग रहे। ये वो नहीं रोक रहा। अभी यूनिवर्सिटी तो जब ये प्राइवेट में दे ही रहे हैं सब, तो क्यों नाम को मारे कि भाई हम, और प्रचार ये चला रहे पूरा प्रेस के माध्यम से कि भाई एक समाज के हुए थे। वो तो राजा थे, राजा किसी समाज का नहीं होता। मुजफ्फरनगर के अंदर दोबारा से महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहते हो अब सरकार को इस बारे में? नहीं, हम नहीं कर रहे कोई आयोजन। सरकार करवा रही उसको, कुछ किसानों को बुलवा के वो दिखा के ये आए। लेकिन उसमें आप ये देखना कि रोडवेज की बसों का इस्तेमाल होगा, उसका फंड कहाँ से आएगा? तो सरकार उसको करवा रही, ठीक है, करवावे, कुछ तो भला किसानों का करेंगे। ये आए 5 साल में त्यौहार मनाने गाँव में आएंगे। गांव के लोग बिल्कुल तैयार बैठे, इनसा क्वेश्चन जरूर करेंगे। 1 जनवरी से बिकने वाली फसल दुगने रेट पे बिकेगी, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। हम भी इंतजार कर रहे हैं भाई, ये आओ गांव में और अपना कहो कि आमदनी दुगनी होगी। तो हमें उम्मीद ये है कि गन्ने का भाव 650 रुपया क्विंटल होना है। जो धान की कीमत है वो 1700 रुपया होगी, 3700 रुपया क्विंटल होगा।
गेहूं हमारा 4100 रुपये क्विंटल बिका। ये हमारे सवाल से चल रहा है। भाक्यू के भानु गुटके जो अध्यक्ष हैं भानु प्रताप, उनका कहना है कि जो बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं वे आतंकवादी हैं, और आपको भी उन्होंने अब शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? थाईलैंड में तो दिन में को 2500 फोन आवे जो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं किस के जवाब दूंगा भाई? जिसकी अदालत नहीं गलती हो गाड़ी देगा भाग जा। हिमाचल में होती है, यहाँ कितना रेट में बिकता है? ये भंडारण की व्यवस्था है। अडानी ने अभी 80,000 पेटियां सेब की निकाल ली मार्केट में, मार्केट को डाउन किया, और सस्ता जब किसानों को होगा कहा कि 16 रुपया कम खरीद करूंगा, और उसके बाद में सस्ता मार्केट करके वहाँ से खरीद करके अपने गोदाम भरेंगे, और किसान बर्बाद होगा, आम कंज्यूमर भी बर्बाद होगा। ये होगा। योगी उसको कह रहा है ओवैसी को, ओवैसी बहुत बड़े नेता है, मैं ओवैसी का चैलेंज स्वीकार करता हूँ। चचा जान है ने आपस में तय कर रहे हैं कौन किसी का चचा जान आ गया, ध्यान रखियो। हाँ, चचा जान आ गया, प्रायोजित नहीं, चचा जान है तो स्वागत है उसका। हमारा संघर्ष ये भारत सरकार से है। 3 कानून जब तक वापसी नहीं होंगे ये किसान बॉर्डर से हटेगा नहीं। हम उनके दरवाजे पे बैठे और दिल्ली ने दरवाजे बंद कर रखे। हम चाह रहे हैं कि शांति से प्यार से दिल्ली बुलवा कर बातचीत करा, एक रास्ता निकाल ले। नहीं तो जो किसान 10 महीने से बैठा, फिर अगर हम दिल्ली में जान लेंगे तो फिर ये कहेंगे ये दरवाजे तोड़ कर दिल्ली में गई। जो आप 10 महीने से आप वहाँ बैठे हो, आंदोलन कर रहे हो, और सरकार आपसे वार्ता करना चाहती है, क्यों वार्ता नहीं कर रही है आप? नहीं, सरकार नहीं वार्ता करना चाह रही, वो झूठ कह रही है सरकार। इनको गोल्ड मेडल देंगे सरकारों को झूठ बोलने पे। वो ये कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होंगे, आप बात कर लो। तो इसका मतलब उन्हें फैसला सुना के सुरक्षित रख लिया, हमें तो बुला के वो स्टैंप पे मोहर लगाना चाहते हैं कि आप इस पे साइन कर दो। इतना कमजोर ना ये किसान है ना ये खाप पंचायतें हैं, ठीक है, कि हम स्टैंप पे साइन करते हैं। हम तो आमने सामने की बात करें भाई, और हम आमने सामने के उसमें संघर्ष में इसमें कहीं कमजोर नहीं है। जिस दिल्ली को इनको 10 महीने से घेर रखा है इनको, तो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि हम इनको छोड़ देंगे नहीं। ये देश में, पूरे देश में आंदोलन है। हम चाहे महाराष्ट्र गए हो, चाहे कर्नाटक गए हो, तमिलनाडु गए हो, पूरे देश में हम जाते हैं तो पूरे देश में MSP की गारंटी चाहिए। जो एक काले कानून है, सरकार ही अपने कानूनों में फंस रही है पूर्ण रूप से। अभी उन्होंने कहा कि तेल का स्टॉक नहीं होगा, हम भी तो कह रहे कि स्टॉक जो लिमिट बढ़ाई है इससे व्यापारी को फायदा हो रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। हिमाचल में क्या हो गया? हिमाचल में सेब के किसानों को बर्बाद कर दिया। क्या सेब सस्ता मिला है? हिमाचल में 16 रुपये से खरीद शुरू होती है, और अगर पूरा एवरेज लगाएं तो 25 से 26